पिंटिया दादा हाउस पे हमारे नगर सेवक सुधीर भगत जी ने अपने स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था और एक शिविर कैंप टोरेंट के बारे में जितनी भी शिकायतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए, जनता की जो परेशानियां हैं उसको समझते हुए, जब हमारी इसके पहले टोरेंट के ऑफिस पर कलवा में आज के 4 दिन के पहले एक मीटिंग थी जिसमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब भी थे और हमारे पार्टी के तमाम सम्मानीय नगर सेवक भी थे। वहाँ पे सुधीर भगत जी ने ये उनसे मांग किया था कि हमारे यहाँ पे कंज्यूमर को बहुत सारी तकलीफें हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है पीडी को लेकर के। पीडी की एक योजना है जो कम्प्लीटली बहुत दिनों से बंद चल रही है, जिसे हम कहते हैं अभय योजना। इसकी बातें भी उन्होंने मीटिंग में रखी थी और उसके अलावा बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे आते हैं जिनकी बिल यानी रीडिंग जो है वो फास्ट आती है, तो कैसे उसमें सुधार किया जाए, किस तरीके से उनकी बिल करेक्ट हो सके, यानी मीटर फॉल्टी जो भी है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो विजिलेंस केसेस के इन्होंने किया है, टोरेंट ने बहुत सारे कंज्यूमर पे विजिलेंस केसेस किया है। तो विजिलेंस केसेस को लेकर के यहाँ पे जब कैंप होगा तो उस कैंप के अंदर उसके अंदर कितना और सहूलियत हो सके, उसे किस तरीके से माफ करवाएं, ऐसे बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए 17 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पिंटिया दादा हाउस मुमरा में सुधीर भगत जी के बंगले पे ये प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में। देखिए, टोरेंट की जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों ने जो कैंप दिया है, मैं ये समझता हूं कि उस दिन जो जो आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं समझता हूं कि सबसे पहले आपका मीटर फॉल्टी आप कहते हैं, तो कहते हैं कि हम आपको 6 कंपनी का 6 अलग अलग मीटर देते हैं, आप ये मीटर लेकर के अपने अपने घरों पे आप चेंज करवा दीजिए। आपकी अगर बिल ज्यादा है तो कोशिश हम लोग करेंगे कि बिल कम कैसे हो सके आपकी, उसकी कोशिश करेंगे बैठ के हमारे ये सम्मानीय नगर सेवक जो भी मौजूद है यहाँ पे। उसके अलावा जो आपका ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख का जो आपका बिल आपको विजिलेंस केसेस कर दिया गया है, आगे रमजान के वक्त फिर आने वाले वक्त में आपको तो परेशानी का सामना ना करना पड़े, इन सब चीजों को देखते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ के जो नगर सेवक है सम्मानीय सुधीर भगत जी, रूपाली गोटे जी, हमारे बाला गोटे जी, मैं चाहता हूं कि सुधीर भगत भाई खुद इसके बारे में, दिव्या गोटे, लेकिन मैं समझता हूं कि बाला भाई पूरी चीजों को आप ही लीड करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आप मौजूद हैं और आप हमेशा एक्टिव भी रहते हैं, तो हमारी जबान पे तो नाम अक्सर आप ही का आता है और आप ही का आएगा, लेकिन वो हमारी सामान्य नगर सेविका है। तो मैं चाहता हूं कि सुधीर भगत जी खुद बात इस पे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सलीम खान सर, जब शरद चंद्र पवार ने टोरेंट में आंदोलन किया, रेटिंग बढ़ने की बजाय रेटिंग घटने की बजाय रेटिंग बढ़ गई। ऐसा किसने कहा आपसे? जब आप लोगों ऐसा किसने कहा आपसे? ऐसा है, मैं इसके अंदर जवाब देता हूँ कि बातों से हम जंग नहीं जीत सकते, हमको मैदान में उतरना पड़ेगा। बातों से हम जंग नहीं जीत सकते, हमको मैदान में उतरना पड़ेगा। आपने जो कहा कि हम लोग आंदोलन करते हैं उसके बाद रीडिंग बढ़ती है, हमारे पास ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि हम आंदोलन करेंगे और दूसरे दिन रीडिंग बढ़ेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी ये पहल है, हमारी पार्टी मुमरा के तरफ से। मैं आज शमीम भाई भी हमारे यहाँ मौजूद है, पार्टी के वरिष्ठ है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, हम सबके माध्यम से मुमरा में एक पहल हो रही है कि आपके पास 5 सवाल होंगे, आपके पास 10 सवाल होंगे, हो सकता है जनता के पास 50 सवाल होंगे। हमको भी सुनना है, हमको भी जानना है कि क्या क्या सवाल लोगों के बीच में आ रहे हैं और वो क्या क्या सवालों का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। शमीम भाई ने अभी कहा, विजिलेंस का कहा, ज्यादा बिल आया उसका कहा, उसके ऊपर टैक्सेशन, उसके ऊपर ब्याज आया है, कुछ लोगों के पीडी मीटर्स है 10-10 साल के, लेकिन वहां पर आए नहीं है। सवाल अनगिनत है, जवाब ढूंढने की हम भी कोशिश कर रहे हैं।
मेरी ये पहल है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी ये पहल है कि हम उसको उतना सुलझाने की कोशिश करें। सर आपने कहा कि सवाल बहुत होंगे, आपके इस शिविर में, एक दिवसीय शिविर में कौन से वरिष्ठ अधिकारी और कितने लोग रहेंगे, क्या हम लोगों को उसी वक्त उस पर न्याय मिल सकता है? टोरेंट कंपनी के सभी लोग जिम्मेदार जो ये प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक ही काउंटर नहीं लगेगा। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर थोड़ी सी छाव है, उतना बड़ा स्पेस है, लोग बाइक पे आकर के अपनी पार्किंग भी कर सकते हैं और अपना मसला भी हल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी इसके बाद कम से कम 3 से 4 बूथ जैसे कंपार्टमेंट होते हैं वैसे हम लोग करने वाले। एक जगह पे विजिलेंस का होगा, दूसरे जगह पे पीडी और जिनको नए मीटर्स लेने हैं उनका होगा, और तीसरे जगह पे जो टैक्सेशन के लोग आए हैं जिन पर ब्याज लगा हुआ है, ज्यादा ब्याज लगा हुआ है, या उनको उनके हिसाब से बिल ज्यादा आया है या कम करना है, हम वो कोशिश कर रहे हैं। हमको उनसे भी सवालात चाहिए कि क्या उनसे हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी लोग हैं, 20 या 25 लोग हैं, हम सबके पास रोज अलग अलग आदमी अलग अलग ख्याल से आता है कि कोई कहता है मीटर का प्रॉब्लम है, कोई कहता है फास्ट रीडिंग आ रही है, कोई कहता है स्लो रीडिंग आ रही है, कोई कहता है बिल लिया गया लाइट नहीं आई है। तो उन सबको इकट्ठा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोग भी उसके अंदर शरीक हो। अगर सर प्रभाग 29 और प्रभाग 26 और प्रभाग 21 की जनता इसका लाभ उठाएगी या पूरा मुमरा शिविर उठाएगी? हमने पूरे मुमरा के लिए आवाम को ऐलान करते हैं, हमारे माध्यम से पूरे मुमरा के लिए हम लोग ऐलान करते हैं। अभी आप देखते रहेंगे, मैं जस्ट अभी मनीषा भगत से भी बात किया हूँ, मोतीराम से भी। आज महाशिवरात्रि होने की वजह से उनका मंदिर है वो वहां पर बिजी है, मोतीराम भगत और जगह पे, यासीन भाई आउट ऑफ स्टेशन है। लेकिन 17 तारीख को ये कोई किसी पार्टी का कैंप नहीं है, मेरे लिए तो ये पार्टी का काम नहीं है, हम सिर्फ उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन ये मुमरा के लिए हम लोग ने पहल की है, पूरे आवाम के लिए ही है सब। इस शिविर में अगर किसी नागरिक की समस्या अगर हल नहीं होती तो उसकी आगे की शिकायत के लिए निवारण प्रक्रिया क्या होगी? हम लोग फॉलोअप करेंगे वो क्यों नहीं हो रही है, और उसके आगे अगर वो मंत्रालय तक भी जाने पड़ा तो हमारे पास यहाँ के लोकल आमदार है, हम उनके माध्यम से मंत्रालय तक जाएंगे। इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह आपने कोई? हम हमारा नंबर उनको प्रोवाइड करेंगे कि आपको अगर इस शिविर में आने के बाद अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो उसको आगे जाकर के उसको कैसा करना और उसके लिए क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, क्या उसके मापदंड होने चाहिए, वो करें। शमीम भाई, आप अध्यक्ष है, आपने जो है यहाँ पे इंडिया जनता हाउस में एक शिविर का आयोजन किया, क्या ऐसे शिविर और भी जगह पर हो गए? मैं सुधीर भगत जी को इसके लिए बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारी जो वो मीटिंग थी टोरेंट ऑफिस के अंदर, सुधीर भगत जी ने वहाँ पे ये बात को रखा कि हमें कैंप चाहिए। कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि फेसबुक पे कुछ कमेंट कर रहे थे, तो मैं उन कमेंट वालों को जवाब देना चाहता हूँ, वो आप देख लेना। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि आप कमेंट करते रह जाओगे और सुधीर भगत अपने काम से पहचाना जानने वाला एक नगर सेवक है, या हमारे जो भी है बैठे हुए नगर सेवक है, और आपका काम कमेंट करना है, हमारा काम करना है जनता के बीच में रह करके। यहाँ के लोकल आमदार है, हम उनके माध्यम से मंत्रालय तक जाएंगे। इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह आपने कोई? हम हमारा नंबर उनको प्रोवाइड करेंगे कि आपको अगर इस शिविर में आने के बाद अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो उसको आगे जाकर के उसको कैसा करना और उसके लिए क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, क्या उसके मापदंड होने चाहिए, वो करें। शमीम भाई, आप अध्यक्ष है, आपने जो है यहाँ पे इंडिया जनता हाउस में एक शिविर का आयोजन किया, क्या ऐसे शिविर और भी जगह पर हो गए? मैं सुधीर भगत जी को इसके लिए बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारी जो वो मीटिंग थी टोरेंट ऑफिस के अंदर, सुधीर भगत जी ने वहाँ पे ये बात को रखा कि हमें कैंप चाहिए। कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि फेसबुक पे कुछ कमेंट कर रहे थे, तो मैं उन कमेंट वालों को जवाब देना चाहता हूँ, वो आप देख लेना। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि आप कमेंट करते रह जाओगे और सुधीर भगत अपने काम से पहचाना जानने वाला एक नगर सेवक है, या हमारे जो भी है बैठे हुए नगर सेवक है, और आपका काम कमेंट करना है, हमारा काम करना जनता के बीच में रह करके। मैं सुधीर भगत जी को उनके कमेंट का रिप्लाई करना चाहता हूं, उन लोगों के जो खुद कोई एक अपने आप को नेता कहते हैं, खुद कमेंट कर रहे थे, उन्हें रिप्लाई करना चाहता हूं कि क्या गलत काम किया सुधीर भगत ने जनता की समस्याओं को लेकर के। अगर प्रभाग नंबर 31 या 26 में इसकी प्रॉब्लम थी या है शहर में प्रॉब्लम, अगर सुधीर भाई ने
बुला करके टोरेंट के ऑफिसर्स को, आपको मेक कंपनी जाना होता है, फिर आपको कलवा जाना होता है, यानी आपको मतलब कंज्यूमर को, उनको नहीं जो कमेंट करता है उनको जाना होता है कंज्यूमर को। अगर कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को देखते हुए सुधीर भगत जी ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है तो मुबारकबाद का मुस्तहिक आदमी है। और यहाँ पे बाबा भाई जो मैडम ने पूछा एक बात कि अगर ये समस्याएं सॉल्व नहीं हुई, मैडम इनका पूरा डिपार्टमेंट इधर होगा टोरेंट का, जितने उनके ऑफिसर्स हैं कलवा से लेके मुमरा तक जो केस को हैंडल करते हैं इनके, वो सब यहाँ मौजूद होंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आवाम से कहना चाहता हूँ कि आप कोई क्या कहता हो तो मत जाओ, आप आओ, इस कैंप का हिस्सा बनो और आकर के आप अपनी प्रॉब्लम्स को रखो। मैं और हमारे तमाम साथी सुधीर भगत जी के साथ में उस कैंप के दिन यहाँ मौजूद होंगे। शमीम भाई, 2 ही दिन पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँगी। 2 दिन पहले टेम्पो वाले की वजह से वायर जल गई थी, टेम्पो वाले ने ठोकते हुआ, तो बिल्डिंग का मेन जो लिफ्ट का केबल है वो जल गई, जिसकी वजह से मेरे घर का वायर जल गया। वो घर का वायर मैंने प्राइवेट बुला के मैंने अपना घर का वायर तो बना दिया, पर टोरेंट वालों को जब बुला के वायर चालू करने के लिए घर का बोला तो उनका ये रिप्लाई आया कि पहले आप मुझे टेस्ट रिपोर्ट दीजिए। ये नया उन लोगों ने एक एजेंडा निकाला है, प्राइवेट अगर बंदा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई अगर इलेक्ट्रिशियन, तो वो कहाँ से टेस्ट रिपोर्ट देगा? तो ये टेस्ट रिपोर्ट हम कहाँ से लाएंगे? नहीं, ये जो मुझे बहुत सताया गया उसके लिए। मैं बताना चाहता हूँ अभी फिलहाल आपने जो सवालात किए, आपने उसके पूरे कॉर्नर में आ गए दोस्तों, ठीक है, आपने जो सवालात किए कि ये टेस्ट रिपोर्ट का और बाकी जो मसले का, देखो ऐसा है कि ये टोरेंट से जुड़े हुए मसले हैं। आज हम लोग ये पहल कर रहे हैं, मेरी एक पहल है। मेरा ये बोलने का रीजन ये था कि आप लोग ये बातें रखिए, आपके जो जय सर है उनसे मैंने बहुत कॉल किया, मैं आपको अभी भी सारे मीडिया के सामने कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी कि मैंने कितने कॉल किया। आखिरकार उन्होंने 2-3 घंटे बाद मुझे रिप्लाई दिया, और वो रिप्लाई में जो बंदे का कांटेक्ट कर पाया, वो बंदा मुझे बोलता है कि टेस्ट रिपोर्ट तो ही मैं चालू कराऊंगा। फिर प्राइवेट वाले को बुला के मेरा घर का वायर चालू करा। तो आज एक पत्रकार होने के नाते मैं एक इंसान भी हूँ, तो मेरे भी घर के अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसे कई लोगों की प्रॉब्लम है। इसीलिए यही जैसा के भी ऊपर वाले हैं उन तक के रखिए, क्योंकि इन लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम कि आपने देखो, आपने आज एक सवाल यहाँ पर रखा, ऐसे अनगिनत सवाल होंगे जिसके जवाब हम सबको ढूंढने, सिर्फ शमीम भाई को, पल्लवी भाई को, मैडम को, हमको नहीं ढूंढने, हम सबको ढूंढने। और ये सब सवाल जब एक साथ आएंगे ना तो हमको वो लिस्ट मिलेगी कि मुमरा वालों के सवाल क्या है। आज तक किसी ने पहल नहीं की। लोग कहते क्या करके लेंगे। अरे भैया, हम कोशिश तो कर रहे हैं, और कोशिश करने वाला ही सफल असफल होता है, और जो कोशिश ही नहीं करता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, बराबर है ना शमीम भाई? हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सफल होना नहीं सफल। मुमरा में कई इलेक्ट्रिशियन, आप बताइए जो ऐसे कोई दे सकते हैं। हाँ है, पल्लवी एक बेटा ऐसे लोग घूम रहे अंकल, वो सही बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिसमें लोगों को उसमें गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। ऐसे कई लोग होते हैं, लेकिन उसमें उन्हीं के लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इस शहर में वो भी लोग हैं जो शहर की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं, जिनको आपने चुन के दिया है। एक सच्चे लोक प्रतिनिधि की यही पहचान है कि वो अपने अवाम की जिम्मेदारी ले, उनके इश्यूज की जिम्मेदारी ले और उनको मदद करे। तो ये पहल सुधीर दादा की तरफ से और हम सबकी तरफ से शहर के लिए आई है, ना कि सिर्फ एक वार्ड के लिए है, कि हम हमारे अवाम की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको टोरेंट की वजह से जो भी इश्यूज हो रहे, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे, हम सोचते हैं कि हम अगर किसी प्रॉब्लम में है, फंसे हैं, तो कोई तो हो जो हमारे लिए आए, पहल करे, हमारे लिए खड़ा रहे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर के जनता को बताना चाहती हूँ कि आप एक बार हमारे पास आइए। कल के कैंप में आपके जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, 17 तारीख को आप यहाँ आइए और आपके सारे इश्यूज यहाँ पर रखिए। ये पहल हमने की है, हमने एक शुरुआत करी है, और मैं आपको बोलती हूँ ये रमजान महीना है और मैंने पढ़ा है कि रमजान में नेक काम आप जितने भी करो ना, उसकी बरकत अनगिनत होती है। तो ये एक नेक काम की शुरुआत है जो हम आपके लिए कर रहे हैं, और बस आप सब इसमें सपोर्ट करिए और यहाँ पर आइए, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करें। भाभी, जो आपने कहा है उसकी शिकायत, आपने किसी का नाम लेके बोला है, उसकी शिकायत 100% की जाएगी, और आज ही होगी इसकी शिकायत कि आइंदा कभी भी
आप तो एक सहाफ़ी हैं, लेकिन और भी किसी कंज्यूमर को भी ये तकलीफ ना हो, इसकी कंप्लेन 100% की जाएगी और आगे ये दिक्कत लोगों को ना हो उसके लिए कोशिश की जाएगी। आपने पूछा था कि इसके बाद का क्या, सुधीर भाई ने इसकी पहल किया है पिंडिया दादा हाउस से। इसके बाद मुमरा में हमारे यासीन भाई, मोतीराम भाई और मनीषा भगत बोलेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों नगर सेवक, हमारे बाला गोडे भाई, हमारी बेटी रूपाली अपना पल्लवी यहाँ पे लेंगे। उसके बाद फिर आगे हमारे शानू पठान साहब लेंगे, ऐसे आगे फिर कौसा में समीर लेगा। ऐसे जो हमारे नगर सेवक हैं, हमारे पार्टी के संगठन के लोग हैं, हम लोग ऐसे कैंप पूरे मुमरा कौसा में लेंगे। स्टार्ट मुमरा से किया है, कौसा में खत्म करेंगे इंशाल्लाह इसको। लेकिन मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, आखिर में कहना चाहता हूँ कि आप 17 तारीख को सुबह 11 बजे मुमरा में पिंडिया दादा हाउस में अगर आपको टोरेंट से प्रॉब्लम है, अगर आपको टोरेंट से शिकायत है, आपकी तकलीफ जो भी है, जैसे सुधीर भाई ने कहा, अगर आप आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे और उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग यहाँ पे जरूर आए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं। थैंक यू। रमजान महीना शुरू होने वाला है, उसको लेकर उनके साथ बात हुई है, आप पत्रकार भाई लोग वहां मौजूद थे। वहां पे ये बात तय हुई है कि कोई भी तरीके का रमजान महीने के अंदर कोई लाइट नहीं काटी जाएगी, कोई बिल का, ऐसे भी देखिए लाइट तो कब काटी जाती है। फिर मैं कह देता हूँ साफ बात, जो सच्ची बात है, रही बात और कोई तकलीफ ना हो, रही बात ये कि उनका जो विजिलेंस केसेस है वो नहीं होगा, पुलिस आपको फोन नहीं करेगी केसेस के ताल्लुक से, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो सब सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगरचे अल्लाह ताला ने आपको पैसा भरने के लिए सहूलियत दिया है, आपके पास पैसा जेब में है, तो आपको अदा भी करना चाहिए। रमजान का महीना हो या जो भी महीना हो, नहीं है तो आपको तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन अगर है तो आपको अदा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये पहल कर रहे हैं, मेरी एक पहल है। मेरा ये बोलने का रीजन ये था कि आप लोग ये बातें रखिए। आपके जो जय सर है उनसे मैंने बहुत कॉल किया, मैं आपको अभी भी सारे मीडिया के सामने कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी कि मैंने कितने कॉल किया। आखिरकार उन्होंने 2-3 घंटे बाद मुझे रिप्लाई दिया, और वो रिप्लाई में जो बंदे का कांटेक्ट कर पाया, वो बंदा मुझे बोलता है कि टेस्ट रिपोर्ट तो ही मैं चालू कराऊंगा। फिर मुझे प्राइवेट वाले को बुला के मेरा घर का वायर चालू करा। तो आज एक पत्रकार होने के नाते मैं एक इंसान भी हूँ, तो मेरे भी घर के अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसे कई लोगों की प्रॉब्लम है। इसीलिए यही जय सर के भी ऊपर वाले उन तक के रखिए, क्योंकि इन लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम कि आपने देखो, आपने आज एक सवाल यहाँ पर रखा, ऐसे अनगिनत सवाल होंगे जिसके जवाब हम सबको ढूंढने, सिर्फ समीम भाई को, पल्लवी भाई को, मैडम को, हमको नहीं ढूंढने, हम सबको ढूंढने। और ये सब सवाल जब एक साथ आएंगे ना, तो हमको वो लिस्ट मिलेगी कि मुमरा वालों के सवाल क्या है। आज तक किसी ने पहल नहीं की। लोग कहते क्या करके लेंगे। अरे भैया, हम कोशिश तो कर रहे हैं, और कोशिश करने वाला ही सफल असफल होता है, और जो कोशिश ही नहीं करता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, बराबर है ना समीम भाई? हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सफल होना नहीं सफल। मुमरा में कई इलेक्ट्रिशियन, आप बताइए जो कैसे कोई दे सकते हैं। हाँ है, पल्लवी एक मिनट, कुछ नहीं है, ऐसे लोग घूम रहे अंकल, वो सही बोल रही है कि कुछ लोग हैं जिसमें लोगों को उसमें गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। ऐसे कई लोग होते हैं, लेकिन उसमें उन्हीं के लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इस शहर में वो भी लोग हैं जो शहर की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं, जिनको आपने चुन के दिया है। एक सच्चे लोक प्रतिनिधि की यही पहचान है कि वो अपने अवाम की जिम्मेदारी ले, उनके इश्यूज की जिम्मेदारी ले और उनको मदद करे। तो ये पहल सुधीर दादा की तरफ से और हम सबकी तरफ से शहर के लिए आई है, ना कि सिर्फ एक वार्ड के लिए है, कि हम हमारे अवाम की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको टोरेंट की वजह से जो भी इश्यूज हो रहे, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे, हम सोचते हैं कि हम अगर किसी प्रॉब्लम में है, फंसे हैं, तो कोई तो हो जो हमारे लिए आए, पहल करे, हमारे लिए खड़ा रहे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर के जनता को बताना चाहती हूँ कि आप एक बार हमारे पास आइए। कल के कैंप में आपके जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, 17 तारीख को आप यहाँ आइए और आपके सारे इश्यूज यहाँ पर रखिए। ये पहल हमने की है, हमने एक शुरुआत करी है, और मैं आपको बोलती हूँ ये रमजान महीना है, और मैंने पढ़ा है कि रमजान में नेक काम आप जितने भी करो ना, उसकी बरकत अनगिनत होती है।
तो ये एक नेक काम की शुरुआत है जो हम आपके लिए कर रहे हैं, और बस आप सब इसमें सपोर्ट करिए और यहाँ पर आइए, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करें। भाभी, जो आपने कहा है उसकी शिकायत, आपने किसी का नाम लेके बोला है, उसकी शिकायत 100% की जाएगी और आज ही होगी इसकी शिकायत कि आइंदा कभी भी, आप तो एक सहाफ़ी हैं लेकिन और भी किसी कंज्यूमर को भी ये तकलीफ ना हो, इसकी कंप्लेंट 100% की जाएगी और आगे ये दिक्कत लोगों को ना हो उसके लिए कोशिश की जाएगी। आपने पूछा था कि इसके बाद का क्या, सुधीर भाई ने इसकी पहल किया है पिंडिया दादा हाउस से। इसके बाद मुमरा में हमारे यासीन भाई, मोतीराम भाई और मनीषा भगत बोलेंगे, यहाँ पे हमारे दोनों नगर सेवक, हमारे बाला गोडे भाई, हमारी बेटी रूपाली अपना पल्लवी यहाँ पे लेंगे। उसके बाद फिर आगे हमारे शानू पठान साहब लेंगे, ऐसे आगे फिर कौसा में समीर लेगा। ऐसे जो हमारे नगर सेवक हैं, हमारे पार्टी के संगठन के लोग हैं, हम लोग ऐसे कैंप पूरे मुमरा कौसा में लेंगे। स्टार्ट मुमरा से किया है, कौसा में खत्म करेंगे इंशाल्लाह इसको। लेकिन मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, आखिर में कहना चाहता हूँ कि आप 17 तारीख को सुबह 11 बजे मुमरा में पिंडिया दादा हाउस में, अगर आपको टोरेंट से प्रॉब्लम है, अगर आपको टोरेंट से शिकायत है, आपकी तकलीफ जो भी है, जैसे सुधीर भाई ने कहा, अगर आप आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे और उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग यहाँ पे जरूर आए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं। थैंक यू। रमजान महीना शुरू होने वाला है, उसको लेकर उनके साथ बात हुई है, आप पत्रकार भाई लोग वहां मौजूद थे, वहां पे ये बात तय हुई है कि कोई भी तरीके का रमजान महीने के अंदर कोई लाइट नहीं काटी जाएगी, कोई बिल का, ऐसे भी देखिए लाइट तो कब काटी जाती है, फिर मैं कह देता हूँ साफ बात, जो सच्ची बात है, रही बात और कोई तकलीफ ना हो, रही बात ये कि उनका जो विजिलेंस केसेस है वो नहीं होगा, पुलिस आपको फोन नहीं करेगी केसेस के ताल्लुक से, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो सब सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगरचे अल्लाह ताला ने आपको पैसा भरने के लिए सहूलियत दिया है, आपके पास पैसा जेब में है, तो आपको अदा भी करना चाहिए। रमजान का महीना हो या जो भी महीना हो, नहीं है तो आपको तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन अगर है तो आपको अदा करना चाहिए, क्योंकि किसी का कर्ज रख करके हमारे जेब में हमको नहीं चलना चाहिए। सुधीर भाई 17 तारीख को सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक ये कैंप रहेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी 15 से 20 ये पत्रकार है, क्या आपको मालूम है कि आने वाली जनता के पास क्या मसले होंगे? मुझे भी नहीं पता है, और आपको भी शायद उनमें से कई लोगों के सवाल क्या होंगे ये पता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो हमारे सामने आएंगे नहीं, रूबरू होंगे नहीं, अलग अलग, अभी मैडम ने एक नया सवाल कर दिया, ये शायद आप 15 लोगों को भी मालूम नहीं आपने जो मैसेज हम लोग को भिजवाया था, मेरा कहने का मतलब है, मैं उल्लेख कर देता हूँ, जो मीटर्स कई सालों से पीढ़ी है, वहाँ पर नए मीटर्स नहीं लग रहे हैं, कुछ लोगों के बिलिंग्स जो है ज्यादा आ गए हैं, उनका निपटारा करना है। विजिलेंस का केसेस हुआ है कई लोगों के ऊपर, विजिलेंस के केसेस होने की वजह से वो लोग बिल नहीं ले रहे। या ऐसे कई अनगिनत जो मसले हमारे तक आए हैं, लेकिन ऐसे कई मसले हैं जो तुम्हारे तक और हमारे तक नहीं आए, वो आपस में ही बस वहां पर लड़ रहे, उन सबका निपटारा करें। देखिए 4 अहम सब्जेक्ट है इसके अंदर जो सुधीर भगत साहब कहना चाह रहे हैं। एक तो यह है कि बहुत सारे कंज्यूमर के ऊपर गलती से या जैसे भी उन पे विजिलेंस केसेस हो गया है, तो जब वो जाते हैं करवा के ऑफिस में तो उन्हें कहा जाता है कि 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। तो ये यहाँ पे जो कैंप होगा, आपकी जो सहूलियत होगी, ऑफिसर उसके हिसाब से आपके जो केसेस है उसको खत्म करेंगे और आपके जो विजिलेंस का मामला है उसको क्लोज करेंगे। ये हो गई एक बात। दूसरा, जो मीटर फॉल्टी है आपका, ऐसे जो समस्याएं आपकी है वो खत्म करेंगे। सुधीर सर, मराठी बस